electrochemistry lecture number 16. But today we have to discuss variation of that is conductance, conductivity, kappa, molar conductance and equivalent conductance with dilution. वेरिएशन और चेंज, आज हम देखेंगे चेंज कैसे ये बदलते हैं, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन. डाइल्यूशन का मतलब होता है मोर एंड मोर हम सोलवेंट क्या करते जाए, ऐड करते जाए. सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टेंस. कंडक्टेंस यू हैव टू राइट, एक दो लाइन लिख लो. कंडक्टेंस ऑफ ईच सॉल्यूशन वेदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, चाहे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लें या हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लें, तो जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन. आइदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन. कंडक्टेंस यू कैन से दैट इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन. डाइल्यूशन का मतलब मोर एंड मोर आप उसमें सोलवेंट ऐड करते जा रहे हो, बट द रीजन इज डिफरेंट. दोनों के लिए जो रीजन है वो क्या है, डिफरेंट है. दोनों के लिए रीजन क्या हमारा डिफरेंट है. पहले हम लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं. वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है वो इलेक्ट्रोलाइट जो कभी भी कंप्लीटली आयंस में डिसोशिएट नहीं होता. द इलेक्ट्रोलाइट विच डज नॉट अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन इनटू आयंस इज नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब आप वाटर डालते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन, जब आप डाइल्यूट करते हो ऑन डाइल्यूशन, वॉल्यूम आपका क्या होगा, इंक्रीजेस, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा. कंसंट्रेशन आपकी क्या होगी बेटा, डिक्रीजेस. जब आपने डाइल्यूट किया तो आपका वॉल्यूम क्या हुआ, दैट इज इंक्रीज. आपकी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगी, बोलो, डिक्रीज. अल्फा, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, इंक्रीज. मान लो पहले आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे और 1 लीटर सोलवेंट ऐड किया, मान लो उसमें से 50% डिसोसिएट हो गए, फिर आपने 1 लीटर और ऐड कर दिया तो और ज़्यादा आयंस डिसोसिएट हो जाएंगे. तो अल्फा दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, इंक्रीजेस. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के इंक्रीज होने से नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, इंक्रीजेस. जो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो दैट इज कंडक्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज. कंडक्टेंस आपकी क्या होगी, इंक्रीज. कंडक्टेंस आपको बताया था इजीनेस विद विच आयंस कैन मूव, कितनी आसानी से आयंस आपके मूव कर रहे हैं वो कौन मेजर करता है, कंडक्टेंस. तो यू कैन से दैट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन देयरफॉर कंडक्टेंस इंक्रीजेस. तो आपकी कंडक्टेंस क्या होगी, बोलो, इंक्रीज होगी. क्लियर. दूसरा केस हम ले रहे बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो 100% आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं. कब, अंडर ऑल कंसंट्रेशन, सभी कंसंट्रेशन के ऊपर जो आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, कंसंट्रेटेड अगर मैं सॉल्यूशन लेता हूं, क्या लेते हैं अगर हम, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. कंसंट्रेटेड अगर मैं सॉल्यूशन लेता हूं तो जो डेंसिटी है ऑफ सॉल्यूशन इज हाई, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज हाई. डेंसिटी सॉल्यूशन की ज्यादा है. डेंसिटी ज्यादा का मतलब क्या है, डेंसिटी ज्यादा का मतलब ये है जो आयंस है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब आयंस आर क्लोज टू ईच अदर, आयंस आर क्लोज टू ईच अदर. बट अगर मैं इसी सॉल्यूशन को क्या कर देता हूं, डाइल्यूट ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर हमने सॉल्यूशन को क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, तो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन आपकी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीजेस. डेंसिटी कम हो जाएगी. क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि जो आयंस है दे गो अवे फ्रॉम ईच अदर. अब जो आयंस है वो एक दूसरे के दूर दूर चले जाएंगे, तो जो अट्रैक्शन था वो क्या हो गया, कम हो गया. अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया. अट्रैक्शन कम हो गया, विस्कोसिटी कम हो गई, रेजिस्टेंस कम हो गया. रेजिस्टेंस कम हो गया तो आपकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, बोलो, बढ़ जाएगी. तो यू कैन से दैट कंडक्टेंस ऑफ बोथ weak electrolyte और strong electrolyte
increases with dilution, but the reason is different. आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट हम लेते हैं बेटा कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी बहुत ध्यान से देखना. कंडक्टिविटी कापा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बताया था. कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी होती है कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन. लिख लो. कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन. प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन. ये कल भी आपको लिखवाया था. 1 ml सॉल्यूशन में जितने आयंस प्रेजेंट है उनकी जो कंडक्टेंस है दैट इज योर कंडक्टिविटी. वही आपकी क्या बोलो? कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी. अब देखो 1 ml आपके पास सॉल्यूशन है, उसमें आयंस है. जब आप डाइल्यूट करोगे क्या करोगे? डाइल्यूशन. ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? डिक्रीजेस. ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस. ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे बेटा? डिक्रीजेस. किसमें? 1 ml ऑफ सॉल्यूशन. देयरफॉर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस. कंडक्टिविटी डाइल्यूशन से क्या होगी? डिक्रीज होगी. किसकी? बोथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट. क्यों? क्योंकि 1 ml में जो नंबर ऑफ आयंस थे वो आपके क्या हो गए? डिक्रीज हो गए. वो आपके क्या हो रहे? बोलो डिक्रीज. ध्यान रखना. कंडक्टेंस क्या हुई? इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन एंड कंडक्टिविटी क्या होगी आपकी? डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन. कंडक्टिविटी होती क्या है? देखो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं. कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन एंड ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस किसमें? पर ml ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस. देयरफॉर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस. कंडक्टिविटी आपकी क्या होगी? डिक्रीजेस. अब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. आपको बताया था दोनों जो है आपस में रिलेशन है इनमें. किसके थ्रू? n फैक्टर के थ्रू. किसके थ्रू? n फैक्टर के थ्रू दोनों रिलेटेड है. और आपको रिलेशन बता दिया था, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. तो दोनों में रिलेशन. तो n फैक्टर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता. किसका? डाइल्यूशन का. तो देयरफॉर अगर हम किसी एक की वेरिएशन पढ़ लें तो दूसरे की भी वैसी रहेगी. तो लेट मान लो हम पढ़ रहे हैं किसकी? मोलर कंडक्टेंस. मोलर कंडक्टेंस आपको बताया था कंडक्टेंस मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितने आयन प्रोड्यूस करता है? कल आपको बताया था बेटा इसका फॉर्मूला होता है कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी. कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी. देखो आपको पता है ऑन डाइल्यूशन जब आप डाइल्यूट करोगे, डाइल्यूशन वर्ड का मतलब होता है मोर एंड मोर सोलवेंट ऐड करना. मोर एंड मोर सोलवेंट आप उसमें ऐड करते जाओ. जैसे आपने मिल्क लिया, मिल्क में आपने 1 गिलास पानी मिला दिया, क्या होगा? डाइल्यूट. 1 गिलास और मिला दिया, क्या होगा? और ज़्यादा डाइल्यूट. और मिल्क मिला दिया, क्या हो गया? और ज़्यादा डाइल्यूट. तो डाइल्यूशन बढ़ रही है. एक स्टेज ऐसी आएगी आप उसमें पानी मिलाते जाओ, दूध क्या बन जाएगा आपका? पानी. क्योंकि दूध की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 0. दैट इज नोन एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन. वो क्या कहलाएगी? इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो ऑन डाइल्यूशन जब भी आप डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूशन जब भी आप करते हो मोलरिटी आपकी क्या होगी? डिक्रीजेस. क्योंकि मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो जब आप उसको डाइल्यूट करते जा रहे हो भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो उतने ही थे. अब वो डाइल्यूशन से क्या होते जाएंगे? पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन कम होते जाएंगे. मोलरिटी डिक्रीजेस. अभी अभी आपने देखा था, अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था कि जो कापा है वो भी डाइल्यूशन के साथ क्या करती थी आपकी? डिक्रीज. ये कापा भी आपकी डिक्रीज कर रही है. बहुत ध्यान से देखना इस लाइन को. अब देखो ये फैक्टर डिक्रीज हो रहा है. अगर ये फैक्टर डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या होगा? डिक्रीज. और अगर मोलरिटी डिक्रीज हो रही है तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? इंक्रीज. तो इस केस में आपने देखा कि 2 फैक्टर्स हैं. एक मोलर कंडक्टेंस को इंक्रीज कर रहा है और दूसरा मोलर कंडक्टेंस को डिक्रीज कर रहा है. 1 फैक्टर क्या कर रहा है? मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज कर रहा है. कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को क्या कर रहा है? इंक्रीज. ये डिक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा. जब 2 फैक्टर अपोजिट फोर्स लगा रहे हो तो हम किस पे जाते हैं? एक्सपेरिमेंट पे जाते हैं. किस पे जाते हैं? एक्सपेरिमेंट पे. तो आप एक लाइन लिख लो. एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट इफेक्ट ऑफ मोलरिटी
experimentally it is observed that effect of molarity is more dominating as compared to conductivity. कहते हैं इफेक्ट ऑफ मोलैरिटी ये ज्यादा डोमिनेटिंग है एज कंपेयर टू कंडक्टिविटी. देयरफॉर इसका इफेक्ट ज्यादा हो गया, तो ये क्या होगा, इंक्रीज. देयरफॉर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन. मोलर कंडक्टिविटी आपकी क्या होगी, इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन. क्लियर. तो अभी तक आपने देखा विद डाइल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर समझ नहीं आएगा दिक्कत करेगा. कंडक्टेंस आपकी क्या हुई, इंक्रीज. कंडक्टिविटी आपकी क्या हुई, डिक्रीज. मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपकी क्या हुई, बोलो, इंक्रीज. ये था आपका वेरिएशन ऑफ दैट इज कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन. लेकिन जो ये मोलर कंडक्टिविटी का जो हमने वेरिएशन पढ़ा दैट इज इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन. दोनों का इंक्रीज होता है विद डाइल्यूशन, बट जो इनका इंक्रीज होने का जो ग्राफ है वो क्या है, डिफरेंट है. तो हम डिस्कस करते हैं. राइट डाउन, आप लिखो वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस. पहली बात हम पढ़ रहे हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन. वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन. इसके लिए फोर लेट मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. फोर किसके लिए बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अभी हमने बताया कि भाई मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होता है विद डाइल्यूशन. डाइल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन को हम कम करते जाएंगे. डाइल्यूशन का मतलब क्या करते हैं हम, कंसंट्रेशन को हम कम करते हैं. तो साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ये टोटली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है. इधर हमने ले लिया मोलर कंडक्टेंस और इधर हमने ले लिया कंसंट्रेशन. ध्यान से सुनो, जब आप इधर आ रहे हो तो कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, डिक्रीज. यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो गया आपकी, जीरो कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन. हमने इतना डाइल्यूट कर दिया कि उसकी कंसंट्रेशन आपकी क्या होगी, बोलो, नेग्लिजिबल. क्या होगी, नेग्लिजिबल. बहुत ध्यान से सुना. जब हमने ग्राफ खींचा तो कुछ इस टाइप से ग्राफ आया. बहुत ध्यान से देखिए. इसका मतलब ये मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है जब आपकी कंसंट्रेशन दिस वन है. मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है. मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आपकी क्या होगी, बोलो, इंक्रीज हो रही है. व्हेन यू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जब मैं लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूं तो देखो कंसंट्रेशन आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज. इधर जा रहा हूं तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज. कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने से आपकी जो मोलर कंडक्टेंस है वो आपकी क्या होती जा रही है बेटा, इंक्रीज होती जा रही है. मोलर कंडक्टेंस क्या होती जा रही है, इंक्रीज. अगर मैं इस लाइन को आगे तक ले जाऊं, ये आपके आ गई दिस वैल्यू मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन, और इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. कैसे लिखते हैं, दिस इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो एक्सपेरिमेंटली आप इस लाइन को आगे एक्स्ट्रा प्लॉट कर दोगे तो यहाँ जहां कट करेगा ये वैल्यू आपकी क्या होगी, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. एंड दिस इज आल्सो नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या कहेंगे हम इसको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे मान लेते हैं कि भाई दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ये किसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए. और यू नो दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं. मान लेते हैं KCl के लिए. किसके लिए, KCl के लिए. अब वो मान लें आपसे एग्जाम में पूछ ले, अगर मैं HCl के लिए ड्रॉ करूं यही ग्राफ, मोलर कंडक्टेंस वेरिएशन विद कंसंट्रेशन, अगर हम HCl के लिए करें तो देखो ग्राफ तो ऐसा ही आएगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगी, लेकिन वो इसके ऊपर होगा या नीचे होगा. अब देखो Cl नेगेटिव, HCl में भी Cl नेगेटिव कॉमन आयन होगा. अब H पॉजिटिव, इसमें क्या है, K पॉजिटिव. आयनिक मोबिलिटी मैंने आप लोगों को बताया था, H पॉजिटिव की आयनिक मोबिलिटी हाईएस्ट होती है कैटायंस के अंदर. आप पिछले लेक्चर्स आप चेक करना.
तो आयनिक मोबिलिटी क्योंकि H पॉजिटिव की ज्यादा है, तो जो H पॉजिटिव का HCl का जो ग्राफ आएगा वो ऐसा ही होगा, लेकिन इसकी क्या होगा, ऊपर होगा। ओके, ये जो आपका ग्राफ आया दिस इज फॉर HCl। क्यों आया इसके ऊपर, आपको समझ आ गया, क्योंकि H पॉजिटिव की जो आयनिक मोबिलिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू K पॉजिटिव। ये जो ग्राफ ड्रॉ किया जिस साइंटिस्ट ने, ये जो एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक इक्वेशन दी जिसका नाम है डीबाई DBYE, हक्कल ऑन सैगर, DEBYE, हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन, DBYE हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन क्या है, दैट इज मोलर कंडक्टेंस at given concentration. What is this? Molar conductance at infinite dilution and it is your B under root C. ये जो इक्वेशन है दिस इज नोन एज Debye-Heckel-Onsager इक्वेशन। बहुत ध्यान से देखना, ये हम क्या ले लिया y एक्सिस पे, ये हमने क्या ले लिया x एक्सिस पे। किसी भी गिवन इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मोलर कंडक्टेंस हो गया एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। ये आपकी क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, कोई दिक्कत इसमें ये ध्यान रखना है। जो ये है आपकी व्हाट इज दिस, मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड C इज द कंसंट्रेशन। C क्या आपकी कंसंट्रेशन। व्हाट इज B को आप लिख लो, B इज ए कांस्टेंट, B इज ए कांस्टेंट ऑफ सोलवेंट। ये कांस्टेंट है B सोलवेंट के लिए, और ये जो B की वैल्यू है डिपेंड करती है किसके ऊपर, विस्कोसिटी के ऊपर एज वेल एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सोलवेंट। ध्यान रखना, जो B है ये कांस्टेंट है सोलवेंट के लिए एंड इट्स वैल्यू टेक्स इनटू अकाउंट विस्कोसिटी एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सोलवेंट। ये था आपका व्हाट, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन, और यू कैन से दैट विद डाइल्यूशन। जब इधर जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, कंसंट्रेशन कम का मतलब आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, मोर एंड मोर आप सोलवेंट ऐड कर रहे हो। अब बेटा मैं आपको बता रहा हूँ वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस, सेकंड पॉइंट देखो, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन या विद कंसंट्रेशन, किसके लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए बेटा, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। बहुत ध्यान से देखना, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसके लिए बात कर रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू लेस देन 1 होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो जाता है एट ऑल कंसंट्रेशन, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं होता, उनमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, लेस देन 1। बहुत ध्यान से देखना, अगर हम वेरिएशन देखें, इधर मैं मोलर कंडक्टेंस ले लूँ, इधर कंसंट्रेशन का रूट ले लिया, और किसके लिए बात करें अब हम, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो आप याद करो आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा जो अल्फा है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन का रूट। ओके, अब ध्यान से सुना, जब आप क्या कर रहे हो, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो, इधर जा रहे हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज, मोर एंड मोर आप डाइल्यूट करते जा रहे हो, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो तो अल्फा की वैल्यू आपकी क्या होगी, इंक्रीज, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब मोर एंड मोर आयंस आर फॉर्म्ड, जब मोर एंड मोर आयंस फॉर्म्ड होंगे, आयंस ज्यादा बनेंगे, तो जो मोलर कंडक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस के ऊपर, मोलर कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ आयंस के ऊपर, और नंबर ऑफ आयंस किस पे डिपेंड करते हैं, अल्फा। व्हाट इज अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आपको क्या क्लियर हुआ कि जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को कम करेंगे, मतलब उसको मोर एंड मोर डाइल्यूट करेंगे, तो उसका अल्फा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा। लेकिन जो अल्फा का ग्राफ, जो मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन में ग्राफ आएगा, बेटा ध्यान से सुनो, ये ग्राफ हम किसके लिए ले रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, लाइक दिस, ऐसा आपका ग्राफ आएगा। किसके लिए ग्राफ है ये, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा,
जैसे मान लेते हैं हमने किसका ग्राफ ले लिया, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, एसिटिक एसिड इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई फॉर्मिक एसिड का ग्राफ कैसा आएगा, फॉर्मिक एसिड में क्या है, HCOOH, तो COO नेगेटिव, ये CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव, ओके, उसमें क्या आएगा, H पॉजिटिव, तो आयंस की मोबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसका ग्राफ आए तो ऐसा आएगा बेटा, लेकिन इसके ऊपर आए, इसका फॉर्मिक एसिड। तो ये आपका हो गया वेरिएशन ऑफ, इसके लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वेरिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लेते हैं तो मोलर कंडक्टेंस का ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपका ग्राफ कैसा आएगा, बहुत ध्यान से सुनना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो मोलर कंडक्टेंस आप इनफाइनाइट डायल्यूशन के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हो बाय एक्स्ट्रा फ्लोटेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम कभी भी इनफाइनाइट डायल्यूशन के ऊपर कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी कंप्लीटली आयंस में डिसोशिएट नहीं हो। तो आपने देखा आज वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद डायल्यूशन ऑलवेज, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डायल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी भी कह देते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीजेस विद डायल्यूशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जो इनका मेथड ऑफ इंक्रीज है, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद डायल्यूशन, वो डिफरेंट है, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ओके। रीजन अलग अलग है, क्यों इंक्रीज कर रहा है वो डिफरेंट है, वो सारा आपको क्लियर हो गया होगा। ये था आज आपका वेरिएशन। कल हम इसी के न्यूमेरिकल्स करेंगे और कल हम आपको बताएंगे हाउ वी कैन फाइंड आउट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक लॉ है दैट इज नोन एज कोलार्ड्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके एप्लीकेशंस है। तो आप ये आज का टॉपिक करना, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, थैंक यू।